दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां न्याय व्यवस्था का उद्देश्य हर नागरिक को समान अधिकार और निष्पक्ष न्याय प्रदान करना है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस प्रणाली का दुरुपयोग करता है और किसी निर्दोष व्यक्ति पर झूठा मुकदमा दर्ज कराता है, तो वह केवल उस व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था को ठेस पहुंचाता है। इस तरह के मामलों से न केवल अदालतों पर अनावश्यक बोझ बढ़ता है, बल्कि असली अपराधियों को भी छूट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसी कारण झूठा केस दर्ज कराने को भारतीय कानून के अंतर्गत एक गंभीर अपराध माना गया है। पहले यह अपराध भारतीय दंड संहिता IPC की कुछ धाराओं में वर्णित था, परंतु 2023 में जब भारत सरकार ने पुराने आपराधिक कानूनों को बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू की, तो इन अपराधों को भी नए नामों और धाराओं के साथ उसमें शामिल किया गया। अब झूठा केस दर्ज कराने या झूठी सूचना देने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। झूठा केस क्या होता है? जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ ऐसा मामला दर्ज कराता है जिसमें आरोप पूरी तरह से झूठे या मनगढ़ंत हो और उसका उद्देश्य केवल सामने वाले को नुकसान पहुंचाना या परेशान करना हो, तो इसे झूठा केस यानी फॉल्स केस कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी पर झूठा आरोप लगाना कि उसने चोरी या छेड़छाड़ की है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दोस्तों, झूठे दस्तावेज या सबूत बनाकर पुलिस को गुमराह करना, न्यायालय में झूठी गवाही देना, ये सभी कार्य इस अपराध की श्रेणी में आते हैं। भारतीय न्याय संहिता के तहत संबंधित धाराएं भारतीय न्याय संहिता 2023 में IPC की कई पुरानी धाराओं को पुनर्गठित किया गया है। झूठा केस दर्ज कराने या झूठी सूचना देने से संबंधित प्रमुख धाराएं इस प्रकार हैं। 1. धारा 238 पूर्व IPC की धारा 182 के समान। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट को जानबूझकर झूठी या भ्रामक जानकारी देता है ताकि वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा दे, तो यह अपराध माना जाएगा और इस अपराध के लिए 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 2. धारा 248 पूर्व IPC की धारा 211 के समान है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के खिलाफ झूठा अपराध दर्ज कराता है या अदालत या पुलिस को भ्रामक जानकारी देकर किसी को सजा दिलाने की कोशिश करता है, तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। साधारण अपराध के झूठे आरोप पर 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, और यदि झूठा आरोप ऐसा अपराध है जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास हो सकता है, तो सजा 7 वर्ष तक की हो सकती है। 3. धारा 227 से 230 पूर्व IPC धारा 191 से 193, ये धाराएं झूठी गवाही देने, सबूत गढ़ने या न्यायालय में भ्रामक बयान देने से संबंधित हैं। इन अपराधों के लिए 7 वर्ष तक की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है। कानून का उद्देश्य, इन धाराओं को लागू करने का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत दुश्मनी, बदला, आर्थिक लाभ या सामाजिक प्रतिशोध के कारण किसी निर्दोष को अपराधी साबित करने की कोशिश न करे। कानून यह मानता है कि न्याय प्रणाली तभी सही ढंग से काम करेगी जब शिकायतें सच्चाई पर आधारित हो और पुलिस या अदालतों को झूठे सबूतों से गुमराह न किया जाए। दोस्तों, आइए झूठा केस दर्ज कराने के परिणाम को जानते हैं। 1. कानूनी परिणाम। झूठा केस साबित होने पर आरोपी को जेल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। झूठा केस करने वाले व्यक्ति के खिलाफ स्वयं पुलिस या अदालत काउंटर केस दर्ज कर सकती है। कई मामलों में अदालत उस व्यक्ति से पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश भी दे सकती है। 2. सामाजिक परिणाम। झूठा केस करने वाले व्यक्ति की समाज में साख यानी रेप्यूटेशन गिर जाती है। लोग उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। साथ ही असली पीड़ितों के लिए न्याय पाना कठिन हो जाता है, क्योंकि पुलिस और अदालतों का भरोसा कम होता है। 3. व्यक्तिगत परिणाम। किसी पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने के बाद जब मामला साबित होता है
तो उस व्यक्ति का अपना भविष्य प्रभावित होता है। सरकारी नौकरी, व्यवसाय या राजनीतिक जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। झूठे केस की पहचान कैसे होती है? अदालत और पुलिस जांच के दौरान कई संकेतों से ये पता लगाती है कि कोई केस झूठा है या नहीं। आरोपों में विरोधाभास होना, सबूतों या गवाहों का मेल न खाना, शिकायत में बार बार बदलाव होना, घटना की जगह और समय का कोई प्रमाण न मिलना। यदि जांच में ये सब सामने आते हैं तो पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है कि केस बेबुनियाद है। बाद में अदालत उसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जिसने झूठा केस दर्ज कराया था। आइए जानते हैं पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता है। 1. धारा 238 या 248 के तहत शिकायत करें। यदि आपको लगता है कि आपके खिलाफ झूठा केस किया गया है तो आप पुलिस या मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि यह मामला झूठा है और आपके खिलाफ साजिश की गई है। 2. नागरिक मुकदमा यानी सिविल सूट। दोस्तों, झूठे आरोपों से हुई बदनामी और मानसिक कष्ट के लिए आप नुकसान भरपाई कॉम्पेंसेशन का दावा भी कर सकते हैं। 3. मानहानि का केस यानी डेफेमेशन। भारतीय न्याय संहिता में मानहानि के खिलाफ भी प्रावधान है। यदि किसी ने झूठे आरोपों से आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है तो आप मानहानि का केस कर सकते हैं। कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारी। दोस्तों, हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह कानून का प्रयोग न्याय पाने के लिए करे, न कि किसी को परेशान करने के लिए। झूठा केस दर्ज कराने से कानून का सम्मान कम होता है और न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं। इसलिए सरकार ने बीएनएस में ऐसे अपराधों के लिए कठोर सजा रखी है ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। रोकथाम के उपाय क्या है? 1. किसी भी विवाद में पहले शांति और संवाद का रास्ता अपनाएं। 2. कानूनी कदम उठाने से पहले सच्चे सबूत और प्रमाण तैयार करें। 3. पुलिस या अदालत में केवल वही बयान दें जो सत्य हो और आपके पास उसके प्रमाण हों। 4. झूठे आरोपों से बचने के लिए अपने दस्तावेज, बातचीत के रिकॉर्ड और लेन देन के प्रमाण सुरक्षित रखें। भारतीय न्याय संहिता का मूल उद्देश्य न्याय को सुलभ और पारदर्शी बनाना है। झूठा केस दर्ज कराने की प्रथा न केवल एक अपराध है बल्कि ये समाज में न्याय के प्रति विश्वास को कमजोर करती है। बीएनएस में इस अपराध के लिए सख्त सजा इसलिए रखी गई है ताकि कोई व्यक्ति अपनी निजी दुश्मनी या बदले की भावना से निर्दोषों को फंसाने की कोशिश न करे। दोस्तों, हर नागरिक को ये समझना चाहिए कि झूठा केस करना केवल दूसरों का नहीं, अपने ही भविष्य का विनाश करना है। इसलिए किसी भी विवाद को झूठ के सहारे नहीं बल्कि सत्य और न्याय के आधार पर सुलझाना चाहिए। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।